1968 का एक दिन उत्तरी गुजरात का वडनगर कस्बा दामोदर दास मोदी और हीराबा के घर में चहल पहल थी। दामोदर और हीरा की 6 संतानों में से एक नरेंद्र मोदी की शादी हो रही थी। शादी की रस्में कई दिनों से निभाई जा रही थी। हालांकि पैसों की तंगी के कारण सभी आयोजन सादगी से हो रहे थे। कुर्ता पजामा और साफा पहने नरेंद्र मोदी अपने दोस्तों और परिजनों के साथ घर से निकले। वे एक जीप में बैठे जिसे दूल्हे के लिए तैयार किया गया था। बाकी राज्य परिवहन के किराए पर ली गई एक बस में बैठ गए। बारात ब्राह्मणवाड़ा जा रही थी। वडनगर से 50 किलोमीटर दूर जसोदा बैन के घर। जब मोदी की बारात ब्राह्मणवाड़ा पहुंची, उन्हें घोड़े पर बैठाया गया। घोड़े पर बैठकर मोदी जच रहे थे, मगर अफसोस की बात ये है कि मोदी शादी के लिए उस वक्त तैयार नहीं थे। जसोदा के साथ उनकी सगाई लगभग 1 साल पहले हो गई थी, लेकिन उस वक्त मोदी अपनी पत्नी के बारे में कम बात करते थे। मोदी के एक दोस्त के मुताबिक मोदी अक्सर कहते थे कि वे देश की सेवा करना चाहते हैं, वे शादी नहीं करना चाहते। मोदी की शादी बड़ी ही साधारण ढंग से हुई। बाराती जब जसोदा बैन के घर पहुँचे, उन्हें जलपान में चाय, गठिया और जलेबी परोसी गई, मगर पूरे कार्यक्रम में मोदी गंभीर बने रहे। उनसे 1.5 साल छोटी जसोदा खुश थी। उन्होंने लाल रंग की गुजराती साड़ी पहन रखी थी और गुजराती परंपरा के ही गहने पहन रखे थे। शादी के बाद दोपहर का खाना परोसा गया। खाने में मिठाई, पूरी, दाल, चावल और सब्जी परोसी गई थी। शादी के बाद ही जसोदा की मोदी के साथ विदाई हो गई। वडनगर में मोदी की मां ने जसोदा का स्वागत उनके माथे पर कुमकुम लगाकर किया। विदा होकर ससुराल आई जसोदा खुश दिख रही थी। एक रिश्तेदार ने उन दोनों की गांठ खोली। एक बर्तन में दूध और फूलों की पंखुड़ियां भरकर उसमें एक अंगूठी डाल दी गई। उन्हें अंगूठी ढूंढने को कहा गया जो अंगूठी ढूंढ लेगा घर में उसकी चलेगी। मोदी कामयाब रहे, लेकिन खेल में जसोदा बैन को बहुत मजा आया। हालांकि अगली सुबह ही घर में कोहराम मच गया जब ये खबर फैली कि नरेंद्र मोदी ने घर छोड़ दिया है। मोदी ट्रेन से अहमदाबाद रवाना हो गए थे। अहमदाबाद से वो 30 दिन बाद लौटे। ये खबर सुनकर नरेंद्र मोदी के दोस्त भी चौंक पड़े। दरअसल मोदी ने अपने दोस्तों को भी नहीं बताया था कि उन्हें माता पिता के दबाव में शादी करनी पड़ी थी। मोदी के दोस्तों के मुताबिक उनकी शादी हुई थी, लेकिन वे एक भी दिन जसोदा के साथ नहीं रहे। परंपरा थी कि शादी के तुरंत बाद दुल्हन कुछ दिन ही ससुराल में बिताती है, इसलिए जसोदा भी अपने पिता के घर चली गई। वे जब वडनगर दोबारा लौटी, मोदी के माँ बाप के कहने पर महीनों तक ससुराल में ही रही, लेकिन मोदी ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। अंततः वे घर लौट गयी और अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू की। मोदी ने भी उनको अपनी पढ़ाई आगे बढ़ाने को कहा था। जसोदा ने पढ़ाई पूरी की और एक स्कूल में टीचर बन गई। अब नरेंद्र मोदी की पत्नी रिटायर होने के बाद अपने भाई अशोक के साथ वडनगर के पास ऊंझा में रहती हैं। सवाल उठता है कि आखिर नरेंद्र मोदी की शादी का खुलासा कैसे हुआ। 2014 में भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने नरेंद्र मोदी ने अपने नामांकन पत्र में पत्नी के खाने में जसोदा बैन का नाम लिखा तो हंगामा मच गया। हालांकि मोदी ने इससे पहले 4 बार विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन शादी के खाने को खाली ही रखा था। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शादी की बात कई बार उछाली। मीडिया के भीतर भी सुगबुगाहट हुई। जसोदा बैन को ढूंढकर उनका साक्षात्कार भी कर लिया गया, लेकिन मोदी हमेशा खामोश रहे। दोस्तों, आपको कैसा लगा नरेंद्र मोदी की शादी का ये किस्सा? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।